आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो दोस्ती, एडवेंचर और एक बहुत ही भयानक गलती के बारे में है। एक ऐसी स्कूल ट्रिप जो यादगार बननी थी, वो एक ऐसा खौफ बन गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं और शुरुआत करेंगे कहानी की लगभग आखिरी लाइन से। एक ऐसी लाइन जो सब कुछ बयां कर देती है। काश, काश ये बात उन तीनों दोस्तों को पहले से पता होती। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल ट्रिप से। सब बड़े एक्साइटेड हैं, शिमला जा रहे हैं, लेकिन किस्मत देखिए, रात के अंधेरे में अचानक बस खराब हो जाती है और उन्हें रुकना पड़ता है एक ऐसे सुनसान होटल में जिसके चारों तरफ बस घना जंगल है। और इसी होटल में हम मिलते हैं हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स से, आयुष, अमन और रोहन। तीनों मतलब जिगरी दोस्त, और खुश इसलिए हैं कि उन्हें ट्रिप पर एक ही कमरा मिला है। अब उनके कमरे की खिड़की से ना उन्हें एक चीज दिखती है जो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। दूर पेड़ों के उस पार एक झील चमक रही थी, देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही रहस्यमयी। तभी उन्हें एक बात याद आती है। पिछली ट्रिप पर कुछ सीनियर्स थे, वो भी ऐसे ही रात में एडवेंचर पर निकले थे और अगले दिन पूरे स्कूल में हीरो बन गए थे। बस यहीं से उनके दिमाग में भी वो कीड़ा कुलबुलाने लगता है। प्लान बहुत सिंपल था, मतलब सुनने में तो बिल्कुल बच्चों वाला था। चुपके से बाहर निकलेंगे, उस झील को ढूंढेंगे, एक फोटो खींचेंगे और सुबह तक हीरो बनकर वापस। और हुआ भी वही। जैसे ही गार्ड की झपकी लगी, ये तीनों रात के अंधेरे में निकल पड़े। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वो ठंडे अंधेरे जंगल में तो निकल पड़े, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी सोच से कहीं ज्यादा लंबा और खतरनाक होने वाला है। वो सोचकर चले थे कि बस थोड़ी दूर ही तो चलना है, लेकिन हकीकत, 1 घंटा बीत गया था और जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा था रास्ता साफ होगा, पर वहां तो घना अंधेरा था। और सबसे बड़ी गलती, फोन में सिग्नल एक डंडी भी नहीं। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। घबराहट तो बढ़ ही रही थी, लेकिन असली खौफ का पल तब आया जब आयुष और अमन कुछ बात करने के लिए पीछे मुड़े और देखा कि रोहन वहां है ही नहीं, गायब, बिना किसी आवाज के। अब सोचिए, वो कहाँ गया? दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी उन्हें पास से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर एक बड़ी अजीब सी आवाज, जैसे कोई कोई जमीन खोद रहा हो। जब वो उस आवाज की तरफ गए तो उन्होंने रोहन को देखा। उन्हें राहत मिली, पर सिर्फ एक पल के लिए। जैसे ही रोहन पलटा, उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने एक झटके में अमन को जमीन पर धकेल दिया। अमन जमीन पर गिरा, और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। वो उठा, और जब उसने नजरें उठाईं तो उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं, और उठते ही वो जंगल में और अंदर की तरफ भागने लगा। अब क्या करते? आयुष और रोहन उस नए अमन का पीछा करने लगे। भागते भागते वो एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंचे। एक ऐसा खंडहर जिसे देखकर ही लग रहा था कि सदियों से इसके अंदर किसी ने कदम नहीं रखा है। उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका, और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। अमन अमन हवा में लटका हुआ था, बिल्कुल बेसुध। और वहीं साई में उन्हें दिखी वो एक भयानक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें पूरी तरह से काली, उसकी चमड़ी ढीली होकर लटक रही थी और बिखरे हुए सफेद बाल। ये कोई चुड़ैल थी। ये देखते ही दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागे। उन्होंने पलटकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वो चुड़ैल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, नहीं, रेंग रही थी, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। जान बचाने की ये दौड़ उन्हें उस खंडहर से बाहर ले आई, और वो भागते भागते ठीक उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसे ढूंढने के लिए वो निकले थे, मौत की झील। भागते भागते उनका बैलेंस बिगड़ा और वो दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। पानी में गिरते ही उन्हें लगा कि कोई चीज उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है। आयुष ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। वो हाँफता हुआ पानी की सतह पर आया, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका दोस्त रोहन उसकी आंखों के सामने पानी में समाता जा रहा है। ये सदमा इतना गहरा था कि आयुष वहीं बेहोश हो गया। अब कहानी में एक खामोशी छा जाती है। जब आयुष की आंख खुलती है तो वो झील के किनारे नहीं है, वो अपने होटल के कमरे में अपने बिस्तर पर है, सुरक्षित।
लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। नीचे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और जमीन पर सफेद चादर से ढकी हुई 2 लाशें रखी हैं। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन उस इलाके के लोग वो जानते थे कि ये कोई मामूली जंगल नहीं है। वो उस जंगल और उस झील की असली खौफनाक कहानी जानते थे। कहानी ये थी कि बहुत साल पहले एक औरत इसी जंगल में शांति से रहा करती थी, लेकिन कुछ गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वही भटकती है। और इस कहानी के बाद हम बस एक ही सवाल के साथ रह जाते हैं कि अब उस जंगल में जाने की हिम्मत कौन करेगा। ये एक सबक है कि कुछ अनजानी जगहों और कहानियों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।